नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ लाइव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक शहीदा में। आपको मनाज़र चौक शहीदा के हमने दिखाए हैं कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है लॉकडाउन है और ट्रैफिक भी तकरीबन हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल जाम कर दी गई है। बहुत ज़्यादा सख्ती है। पाक फ़ौज के जवान भी तैनात हैं चौक शहीदा में और हर तरफ जो है वो मुकम्मल तौर पर सन्नाटा इस वक्त आप देख सकते हैं सूरत हाल चौक शहीदा की। और अभी हम आपको दिखाते हैं जो अदालत न्यूज़ ऑफ़िस में इस वक्त हमारा जो सारा स्टाफ है वो अदालत न्यूज़ ऑफ़िस में मौजूद है और सब लोग अपनी अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। अदालत न्यूज़ का ऑफिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। साजिद भाई भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। तो आप भी फील्ड से आ रहे हैं, तो क्या पोजीशन है इस वक्त जो है ना? लॉकडाउन प्रॉपर तरीके से जारी है और इंतजामिया भरपूर काम कर रही है। और हम आपको एक चीज़ नहीं बताते हैं कि फ़ौज का जो अमल है वो बढ़ रहा है और कल से जो आज फ़ौज की ये रूटीन है, फौजी रूटों में ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं शहर की। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, शुक्रिया साजिद भाई। हाँ, अभी हम चलते हैं इस वक्त अदालत न्यूज़ के ऑफ़िस के अंदर कि हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से सारा शहर बंद है और हम अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा अपडेट करने के लिए हमारा सारा स्टाफ ऑफिस में मौजूद है। इस वक्त हमारे एडिटर फैसल गुलजार साहब भी अपनी सीट पर मौजूद हैं। जी फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? तो फैसल भाई, क्या आप पैगाम देंगे हमारे जो देखने सुनने वाले हैं उसको? मैं अपने तमाम जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको यही कहेंगे कि नाज़रीन भी जो हैं वो अपने घरों में बैठें, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। और ज़ात कश्मीर में अल्लाह ताला के फज़ल जो वज़ीर-ए-आज़म ज़ात कश्मीर की जानिब से जो 3 हफ्तों का लॉकडाउन हुआ है, उस वजह से काफ़ी हद तक कंट्रोल में है ये वायरस। और लोगों की खिदमत के लिए हम लोग अपनी जानों को हथेली पर रख के जो है इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सकें, उन तक बात पहुंचा सकें कि कौन कौन सी हदायत हैं और क्या कुछ हो रहा है शहर में। उसके लिए यही हम कहेंगे लोगों को कि हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब चैनल पे जो है अदालत न्यूज़ के, वहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा जो है अपडेट मिल रही हैं। वहाँ पे आप देखें और सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वहाँ से आपको मालूमात मिलेंगी। हम लोग आपकी खिदमत के लिए जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके लिए अदालत न्यूज़ जो है वो इंशाल्लाह हर मुसीबत की घड़ी में आवाम के लिए जिस हद तक मुमकिन हो वो अपना हिस्सा डाल रहा है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। और इसके अलावा इधर हमारे सैयद हसनैन सुबानी साहब इंचार्ज मॉनिटरिंग डेस्क बैठे हुए हैं, अपने कैबिन में मौजूद हैं। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शाह साहब काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आप फील्ड में मौजूद हैं। लॉकडाउन के दौरान मुकम्मल तौर पर अदालत न्यूज़ की सर्विसेज जो है वो माशाल्लाह चल रही हैं, तो क्या पैगाम देंगे? पैगाम मेरा यही है कि हम बाहर हैं तो लोग जो हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो अपने घरों में रहें और अपने खाना और अपने प्यारों के लिए घरों में महफूज रहें। तो हम बाहर मौजूद हैं, हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा आपको जो हम अपडेट करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब। तो इसके बाद हम चलते हैं जी ये कंट्रोल रूम की तरफ चलते हैं। कंट्रोल रूम में जनाब हमारे दोस्त मौजूद हैं। वैसे तो स्टाफ जो है ना वो आधा स्टाफ हमारा छुट्टी पे है, क्योंकि इस वजह से जो है ना, क्योंकि गैदरिंग इंतज़ामिया की जानब से भी हदायत जारी की हैं कि गैदरिंग पे पाबंदी है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चलें। यहाँ इस वक्त शपाल साहब जो हमारे वीडियो एडिटर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या माशाल्लाह कैसा चल रहा है काम? जी आप रिपोर्ट्स जो है वो जैसे ही फील्ड से हमारे रिपोर्टर्स आते हैं तो जो हमारे शपाल भाई हैं वो फौरी तौर पर जो है ना प्रोसेस करके जनाब फौरी तौर पर आवाम के लिए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए फौरी तौर पर वीडियोस जो है वो फौरी तौर पर अपलोड करते हैं। वकास काशी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हमारे। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? तो कैसा जा रहा है? माशाल्लाह सब लोग अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, मुकम्मल तौर पर फील्ड में मौजूद हैं, ताकि लम्हा बलम्हा जो हम अपने जो नाजरीन हैं, हमारे जो सामीन हैं, उनको भी हम मुकम्मल तौर पर अपडेट करते चलें। इस वक्त हम चलते हैं जी हमारे इधर जो अदालत न्यूज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव शहरबाज मनीर चौधरी साहब मौजूद अपने कैबिन में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? जी शौक साहब, खैरियत, अल्लाह का करम है। सर जी क्या पैगाम देंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना वायरस से? लोग अपने घरों में महसूर हैं
تو انتظامیہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ، پولیس، اس کے بعد جو ہمارے آرمی کے جوان ہیں وہ بھی چوک میں موجود ہیں، بلکہ پورے میرپور میں اس وقت لاک ڈاؤن کا منظر ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ شفاق صاحب، ایک تو بڑی مہربانی آپ نے چلے عوام کی اویئرنیس کے لیے یہ چھوٹا سا جو ہے وہ کلپ آپ مینیج کر رہے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، جو ہمارے قارئین ہیں، جو ہمارے ویورشپ ہیں، ان کو میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سلوگن تھا ہماری عدالت پوری ٹیم کا کہ آپ گھروں میں رہیں اور آپ کو باخبر رکھنے کے لیے میرے جو ساتھی ہیں، میرے مجاہدین ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیلڈ میں موجود ہیں. میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو اس وقت اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں یا سڑکوں پہ جو سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کی حفاظت کے لیے ایک تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں جی بالکل، اور دوسرا یہ ہے کہ میری ٹیم کے لیے، میرے لیے آپ لوگ گھروں میں رہ کے دعا کریں، کیونکہ اس وقت اپنے گھروں سے باہر نکلنا موت کو دعوت دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور میرے جو ٹیم کے ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر اس وقت صرف اور صرف آپ کو باخبر رکھنے کے لیے جو ہے وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ آپ کو باخبر نہیں رکھیں گے تو اس میں پھر ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ میں باہر جاؤں اور دیکھوں کہ سچویشن کیا جا رہی ہے. تو آپ بالکل بے فکر ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی دعاؤں کی جو وہ سخت ضرورت ہے. اور اس میں صرف ایک بات جو ہے وہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں استغفار کا ورد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ گھروں میں رہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ دعا ضرور کریں. سر جی، ایک آپ جیسے کہ 24 آور آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اپنے تمام رپورٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، لمحہ بلمحہ آپ انتظامیہ سے بھی اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے جو دوست، ہمارے جو بہن بھائی بیرون ممالک میں ہیں جو ہمارے چینل کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ جو افواہیں مختلف گردش کرتی ہیں، تو اس حوالے سے ان کو کچھ میسج دیں سر. اشفاق صاحب، ایک تو میں آپ یہ بتاؤں نا کہ کافی کالز آ رہی تھی کہ منگلا پل پہ جو ہے وہ بلاک ہے اور بے شمار جو ہے وہ گیدرنگ ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے وہ کشمیر کے اندر داخل ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ خود اور فیصل صاحب، آپ دونوں حضرات گئے تھے، آپ نے فوٹو وغیرہ بھی لیے اور اپنے پیج پہ جی اپلوڈ کیے ہیں. تو وہاں پہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، تو آپ افواہوں پہ جو ہے وہ دھیان نہ دیں، لیکن احتیاط جو ہے وہ بہت 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 زیادہ ضروری ہے اور دعاؤں کی جو ہے وہ اشد ضرورت ہے. جی بہت شکریہ جی. ہم اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے عدالت نیوز کے پلیٹ فارم سے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہر وقت جو ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں، کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے پورے سٹی میں، بلکہ گاؤں کی حد تک بھی جو ہے نا وہ جو گردنواح کے علاقے ہیں وہاں بھی لاک ڈاؤن ہے مکمل طور پر. تو کیونکہ گھروں میں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کر اپڈیٹ کرنے کے لیے ہماری تمام سٹاف ہمارا جو فیلڈ میں موجود ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب بھی کوئی ایسی خبر ہوتی ہے، ہمارا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں ہے بالکل بھی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ حقائق پہ مبنی رپورٹنگ کریں تاکہ جو لوگ وہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رہیں. اپنے میزبان راجہ شفاقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.